बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर राजाओं का शासन था। जंगल अनंत और रहस्यों से भरे होते थे, और मनुष्य प्रकृति की हर शक्ति को देवता मानकर उसकी पूजा करता था। उस समय दुनिया आज की तरह स्पष्ट नहीं थी। बहुत कुछ छिपा हुआ था। बहुत कुछ ऐसा था जिसे जानने की मनुष्य में हिम्मत ही नहीं होती थी। उसी युग में उत्तर दिशा के अथाह और अंधकारमय जंगलों के बीच एक नगर हुआ करता था, विरक्तपुर। यह कोई साधारण नगर नहीं था। इसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। कोई भी इस नगर के बारे में खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन हर किसी के दिल में इसका डर कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। कहा जाता था कि विरक्तपुर किसी भी नक्शे में नहीं मिलता, और जो भी इसे खोजने की कोशिश करता है, वह या तो अपनी बुद्धि खो बैठता है, या फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता है। सबसे भयानक बात यह थी कि लोग कहते थे, उस नगर में रहने वाले लोग मरते नहीं, लेकिन उनका जीवन मृत्यु से भी बदतर होता है। एक छोटे से शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके अंदर कुछ असाधारण था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे वह किसी अनदेखे सच को खोजने के लिए बना हो। जब बाकी लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते, अर्जुन अक्सर आसमान की ओर देखता रहता, या रात के सन्नाटे में कुछ सुनने की कोशिश करता। एक दिन अचानक उसके पिता का देहांत हो गया। पूरे घर में दुख का माहौल था, लेकिन अर्जुन के अंदर जैसे कुछ बदल रहा था। जब वह अपने पिता की पुरानी चीजों को देख रहा था, तब उसे एक भारी लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा गया हो। अर्जुन ने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर धूल से ढका एक पुराना नक्शा रखा था। नक्शा अधजला था, किनारे फटे हुए थे, लेकिन उसके बीचों बीच एक नाम साफ दिखाई दे रहा था, विरक्तपुर। नक्शे के नीचे लाल रंग में कुछ लिखा था, जो खून जैसा प्रतीत होता था। अमृता का श्राप, यहां प्रवेश करने वाला लौट कर नहीं आता। उस पल अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने उसी समय तय कर लिया कि वह इस रहस्य को खोजेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। उसकी मां ने रोते हुए कहा कि यह रास्ता मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अर्जुन के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। वह एक सुबह बिना किसी को बताए उस घने जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां से विरक्तपुर का रास्ता शुरू होता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल घना और भयावह होता गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी उलझी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। दिन में भी अंधेरा सा महसूस होता था, और रात होते ही पूरा वातावरण किसी भयानक स्वप्न जैसा लगने लगता था। कई बार उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अचानक रुकता, पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की आवाज। धीरे धीरे उसके अंदर डर बढ़ने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी ज्यादा मजबूत थी। एक रात जब वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसने आग जलाई हुई थी, तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु की आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जैसे उसने समय के अनगिनत रहस्यों को अपनी आंखों से देखा हो। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, तू विरक्तपुर की खोज में है। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो उस नगर की ओर बढ़ता है उसकी आहट मुझे पहले ही सुनाई दे जाती है। फिर साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, वहां जाना आसान है, लेकिन वापस आना असंभव। वहां जीवन नहीं है, सिर्फ एक अंतहीन कैद है। सोच ले, अभी भी समय है। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे सच जानना है। साधु ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर अपने गले से एक ताबीज उतार कर उसे दिया। जब तुझे लगे कि अंधेरा तुझे अपने अंदर समेट रहा है, तब इसे पकड़ लेना। यह तुझे रास्ता दिखाएगा, या सच से सामना करवाएगा। अर्जुन ने ताबीज लिया और आगे बढ़ गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक दिन वह एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने खड़ा था। द्वार पर अजीब और डरावने चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने उस द्वार को छुआ, वह अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के अंदर कदम रखते ही अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। वहां की हवा ठंडी और भारी थी, और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे नगर में फैला हुआ था। नगर देखने में बेहद सुंदर था। ऊंचे महल, साफ सड़कें, विशाल मंदिर, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी।
सब कुछ स्थिर था, जैसे समय वहीं थम गया हो। कुछ देर बाद उसे कुछ लोग दिखाई दिए। वे धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उनकी चाल में कोई ऊर्जा नहीं थी। उनके चेहरे भावहीन थे और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें आत्मा ही न हो। अर्जुन ने हिम्मत करके एक व्यक्ति को रोका और पूछा, आप लोग ऐसे क्यों हैं? उस व्यक्ति ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोला, क्योंकि हम जीते नहीं, बस मौजूद हैं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, मतलब? वह व्यक्ति दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोला, हम मर नहीं सकते, और यही हमारा सबसे बड़ा श्राप है। अर्जुन ये सुनकर सन्न रह गया। वह नगर के बीच स्थित एक विशाल मंदिर की ओर बढ़ा, जहां उसे इस रहस्य का उत्तर मिलने की उम्मीद थी। मंदिर के अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, तू बाहरी है, इसलिए तुझमें अभी भी जीवन है। अर्जुन ने उससे पूरे नगर का रहस्य पूछा। महिला ने धीरे धीरे सब कुछ बताया कि कैसे सदियों पहले इस नगर के राजा ने अमर होने की इच्छा में एक शक्तिशाली तांत्रिक से सौदा किया था। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि अमृता के साथ एक भयानक श्राप भी आएगा, लेकिन लालच में अंधा राजा यह समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद से इस नगर का हर व्यक्ति अमर हो गया, लेकिन उनकी आत्माएं इस दुनिया में कैद हो गईं। वे मर नहीं सकते, लेकिन हर पल दर्द और खालीपन में जीते रहते हैं। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या इस श्राप से मुक्ति संभव है? महिला ने कहा, हां, लेकिन इसके लिए किसी एक को अपनी जान स्वेच्छा से देनी होगी, तभी यह श्राप टूटेगा। अर्जुन के अंदर तूफान उठने लगा। एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी थी, उसका परिवार था, और दूसरी तरफ हजारों लोगों की मुक्ति। रात भर वह मंदिर में बैठा सोचता रहा। उसके मन में डर भी था, लेकिन कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि शायद यही उसकी यात्रा का उद्देश्य है। सुबह होते ही उसने निर्णय ले लिया। वह मंदिर के बीच गया और बोला, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, पूरे नगर में हलचल मच गई। वर्षों से शापित लोग पहली बार उम्मीद से भर उठे। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और बलिदान के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण उसके गले का ताबीज तेजी से चमकने लगा। अचानक पूरे नगर में तेज प्रकाश फैल गया। जमीन कांपने लगी और सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। कुछ ही पलों में अर्जुन ने खुद को फिर से उसी जंगल में पाया, जहां उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। साधु उसके सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, वह नगर, वह लोग, सब एक परीक्षा थी। असली शाप लालच और स्वार्थ है, और असली मुक्ति त्याग में है। तूने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए बलिदान देने का निर्णय लिया, यही सच्ची अमृता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, बल्कि समझ के आंसू थे। वह अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह वहीं अर्जुन नहीं था। उसके अंदर एक गहरी शांति थी। उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया था कि अमृता शरीर में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है। और कहते हैं, उस दिन के बाद से विरक्तपुर का नाम किसी ने फिर कभी नहीं सुना। लेकिन कभी कभी गहरे जंगलों में आज भी एक हल्की सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई आत्मा मुक्त होकर धन्यवाद कह रही हो। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसकी आंखों में अब शांति थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी अभी भी बाकी थी। दिन बीतते गए, सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अर्जुन की आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, एक धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज, अर्जुन, वापस आओ। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर बाहर आया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तभी उसने दूर जंगल की ओर देखा, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वही पुराना द्वार फिर से खड़ा था, वही पत्थरों का विशाल दरवाजा जो उसने विरक्तपुर में देखा था, लेकिन इस बार उस पर एक नया वाक्य लिखा था, तू लौट आया, लेकिन श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अचानक उसके गले का ताबीज फिर से चमकने लगा, और इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तूने सोचा था परीक्षा खत्म हो गई? अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा, वह वही साधु था। लेकिन इस बार उसकी आंखें काली थीं और चेहरा डरावनी मुस्कान से भरा हुआ।
साधु बोला, असली खेल अब शुरू हुआ है। अचानक पूरा आसमान काला पड़ गया, जमीन हिलने लगी और वह द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर से एक गहरी डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ पुकार रही हों। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। वह उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पूरा दृश्य अंधेरे में डूब गया। क्या अर्जुन फिर से उस शापित दुनिया में फंस जाएगा, या इस बार सच उससे भी ज्यादा खतरनाक है? क्या विरक्तपुर सिर्फ एक भ्रम था या कुछ और? कमेंट में अपनी राय दो और कहानी को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।